नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा नाम अशोक कुमार है। मेरे वीडियो का टॉपिक है आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्र में। ठीक, ये दिखाइए उसको, देख रहे हैं, ध्यान से दिखाइए उसको। ओ, ये देखिए। ये तो बहुत खतरनाक है जी। खेतों में वायर बिछाया हुआ है लाइन का। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दिखाया हुआ उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कहीं ना कहीं काम में आ रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ कि समय के अनुसार किसान भी मॉडर्नाइज हो गया, मतलब कि आधुनिकीकरण हो गया। किसान भी पहले खेत में हल का जो हल का और बैल का जो था, और वो आज बदल गया है, ट्रैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया उसको, यानी कि बदल दिया गया। वैसे ही ये हो रहा है कि पहले हम लोग खेत की सिंचाई के लिए नहर, जो यहाँ पे नहर और बहा दोनों है, नहर उधर है हमारे गांव में और ये बहा है, सब निकल के आया है। सिंचाई का माध्यम ये भी है, ठीक है। लेकिन स्थिति ये होता है ना कि हर जगह हर टाइम पे जब चाहिए हमको पानी नहीं मिल पाता, तो हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको निकाल के यूज़ करते हैं। चलिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो वाटर है अंडरग्राउंड को निकालने के लिए पहले यूज़ करते थे हम लोग डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो उसमें ये फायदा और घाटा दोनों था। फायदा ये था कि पोर्टेबल था, आपको कहीं बिजली का ये जो देखा इधर, ये जो दिखाया गया हुआ है, वो जरूरत था नहीं, पोर्टेबल था, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें डीजल या पेट्रोल खपत ज़्यादा था, प्रदूषण भी था कहीं ना कहीं, और ये उसका साइड इफेक्ट है। हर चीज़ का एक फायदा होगा था, मतलब कि नुकसान तो होगा ही, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी चीज़ हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बिजली का तार गया है, ये नीचे की तरफ जो भी ले जा रहे हैं मेरे भाई बंधु, जिनका भी ये है, मतलब खेत की सिंचाई के लिए, तो ऑब्वियसली इस खेत में पानी होगा कभी ना कभी, और कोई जाएगा। तो आपको भी पता है, वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है। मतलब कि अगर यहाँ पे ये जिस तार का जो क्वालिटी, देखिए कितना घटिया क्वालिटी का तार है जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी टूट गया, फूट गया, यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो किसी को करंट मार देगा, उसका डेथ हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है, तार ले जाओ, तुम्हारा काम है, ले जाओ, जरूरी है। उसमें क्या होगा कि मोटर का हम यूज करते हैं, तो इसमें ना पोल्यूशन होगा, ना कुछ आवाज भी नहीं, मतलब ध्वनि प्रदूषण भी नहीं, और काम भी हो जाएगा। तीनों से चारों काम एक साथ हो सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर ले जाना है तो एक सूखा बांस लो, उसको गाड़ो और तब ले जाओ। उसको बांस के ऊपर करते हैं, यानी कि उसका हाइट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेकिन सतर्कता से। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले मैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग में जब था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वहाँ पे क्या हुआ ना, धान के दिन वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी से सिंचाई हो रहा था, मोटर से। तो हमारे यहाँ एक मरीज को लेके आया गया, जो कि आने से पहले ही डेथ कर चुका था वो पेशेंट, और उनका उम्र लगभग था उनका 65 आसपास। लेके आ गया डॉक्टर, जो हमारे सीनियर डॉक्टर साहब हैं, जिनके अंडर में हम लोग काम कर रहे थे, वो देखे पेशेंट का पल्स नहीं था, कुछ नहीं था, खत्म था पेशेंट। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या हाल हुआ, तो वो अकेले सिंचाई कर रहे थे, और क्या हुआ ना कि वो गिरे, करंट लगा, गिरे। और करंट का क्या काम करता है, अगर पूरा बॉडी का जितना भी पानी है, मतलब जो आपके बॉडी में जितना फ्लूइड है, उसको खींच लेता है, खत्म कर दिया। उनका शरीर अकड़ के आया हुआ था, ऑटो में लेके आया था उस पेशेंट को हमारे देखा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके घर का, मेरे घर का, कोई भी हो जो इलेक्ट्रिकल चीज का यूज कर रहा हो सिंचाई में, कोई भी खेत का काम में, तो आप लोग से आग्रह है हाथ जोड़कर कि आप कृपया जाके उनको समय समय पर देखते भी रहें। उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। अकेले वो नहीं होता पेशेंट, तो आज मतलब कुछ नहीं हुआ, तो बच गया होता। अगर हम समय पर देख लें, किसी को करंट लगा, तो हम लोग बच सकते हैं। लेकिन इससे ये किलो में मिलता था, इसका कोई क्वालिटी है नहीं, किलो के हिसाब से मिलता है, इसका मीटर के हिसाब से, फीट के हिसाब से नहीं मिलता है। तो क्वालिटी बहुत डल होता है। तो इसीलिए मैं सलाह रहेगा, अगर आप लोग भी यूज करते हैं, तो कोशिश तो ओवर हेड लेके जाए। ओवर हेड मतलब कि इसको एक सूखा बांस ले, गाड़े, और उसके ऊपर बांध के उसको ले जाए। ऐसे फायदा ये होगा कि करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा पूरी खेत में। देखिए किधर से आ रहा है, दिखाइए तो, आप देख पा रहे होंगे किधर से आ रहा है। तो बस मेरे कहने का मतलब यही है, थोड़ा सतर्कता रखें। आधुनिक चीज़ों का यूज करना बुरा बात नहीं है, लेकिन सतर्कता भी बुरा बात नहीं है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।
मेरे कहने का मतलब यही है। और भी कई जगह हमने देखा है, जैसे अभी मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़ा आगे जाके डाल भी दूंगा। जहाँ से करंट को लाया गया है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बस ऐसा ही मतलब कि नंगा तार लटकाया गया है, ठीक है। उसमें हमेशा करंट रहता है, कोई भी गलती से टच होता है तो समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो पहचानेगा नहीं तुम अच्छे हो बुरे हो कैसे हो, वो तो जान ले ही लेगा। तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है, दायित्व है, जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, ठीक है, यूज़ करो, लेकिन दूसरे का भी सेफ्टी का ध्यान रखो। जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही डेथ हो इसमें, किसी का हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का हो सकता है। इधर अगर वाटर फ्लो हुआ रहता है, कहीं ना कहीं इसमें कट लगा है मान लीजिए, ऑब्वियसली दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ले जाइए, लेकिन ओवरहेड ले जाइए, ताकि मतलब सुरक्षित रहें हम लोग। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आप लोग से मैंने कहा था अपने वीडियो में कि देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से ये लाइन जाता है खेतों की तरफ। देखिए कितना नज़दीक है, हाथ से बैठ सकते हैं इसको आराम से। देखिए हाइट क्या है, कुछ नहीं, बच के देखिए हाइट क्या है। तो यहाँ पे कोई भी टच कर रहा है, कोई बच्चा है, अगर वो ज़्यादा बदमाश हुआ तो वो हाथ से आराम से टच कर लेगा। तो ये कितना खतरनाक आप देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए। धन्यवाद।